चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? मोशन। मोशन से हम लोग क्या समझते हैं? इससे आइडिया है ना? गति का मतलब चलना, कोई भी चीज चल रही है, जैसे गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हैं, है ना, ट्रेन चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, कोई भी चीज है ना, जैसे आप कभी घूम रही है नहीं घूम रही है, तो वो भी एक मोशन कर रही है। तो कौन सा मोशन कर रही है? रोटेशन कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, वो बात अलग है। लेकिन जो भी चीज चलती है क्या करती है? ठीक है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9 में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मोशन का मतलब चलना। ठीक है, कोई भी चीज चल रही है, मैं चल रहा हूँ, मैं मोशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मोशन कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चल के यहाँ गया, तो मेरी पोजीशन बदली कि नहीं बदली? क्या बदली? जब आप चल रहे हैं, पोजीशन का मतलब जगह, स्थान। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ चला गया, तो मेरी क्या बदली? चलने का मतलब क्या है? चलने का मतलब तुम चल रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह पर तो जा रहे हो, तो क्या बदल रही है? मतलब सपोज दैट कोई एक बॉक्स ए यहाँ था, क्या कोई एक बॉक्स, देखिए, तो ये बॉक्स यहाँ से उठकर कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, नहीं चला गया? तो ये बॉक्स ए बॉक्स यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं? अच्छा, जब तुम यहाँ से वहाँ चलोगे तो समय लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, तो जब किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है, क्या चेंज होती है? पोजीशन चेंज करने में टाइम लगता है कि नहीं? तो जब किसी चीज की पोजीशन को चेंज करने में जो टाइम लगता है, क्या लगता है? उसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एज मोशन। किसी भी चीज के स्थान का परिवर्तन एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? मोशन। ठीक, दो चीजों का ध्यान रखना है। जब कोई एक चीज की पोजीशन दूसरी जगह पर जाएगी, मतलब ये चीज यहाँ से उठकर यहाँ चली गई, तो इसका पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा? और कुछ समय भी तो लगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। तो मोशन का मतलब है, देखिए, समय, फिजिक्स में समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समय को दरकिनार नहीं किया सकता, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाओगे समय तो हमेशा चलता रहता है, समय कभी रुकता है? तो हम लोगों को उस चीज को क्या कहेंगे? मोशन। मोशन के साथ ही एक टर्म आता है रेस्ट। क्या आता है? रेस्ट। अब जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं यहाँ रुक गया, आप तो नहीं चल रहे, तो जब मेरी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, मैं वहीं पर खड़ा हूँ, अब चाहे समय कितना भी बढ़ता जाए, मैं तो वहीं खड़ा हूँ नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट। देखिए, मोशन का मतलब है कि कोई चीज चल रही हो टाइम के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। जब मैं मान लीजिए रुका हूँ वैसे, टाइम चेंज होता है? टाइम तो चेंज ही हो रहा है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। कक्षा क्लास 9 में मोशन है, इसके बाद जब 11th में जाओगे तो काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इसकी पूरी एक ब्रांच है। ठीक है, कि मोशन कैसे होता है, जैसे जो अर्थ है हमारी, अर्थ हमारी घूमती रहती है, ये भी एक मोशन कर रही है। कोई भी चीज जब चल रही है उसको हम क्या कहेंगे? मोशन। सब लोग समझ गए? अब इसमें हम लोग जरूरी चीजें क्या पढ़ना है? अब इसी में हम लोग बेटा पढ़ना है, एक होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। एक होता है डिस्टेंस, और इसी के बगल में आता हूं डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से लखनऊ गया और लखनऊ से कानपुर चला गया, कानपुर से यहाँ गया, तो जितनी मैंने दूरी कवर की, मतलब कि मैं यहाँ से पहले कहाँ गया? लखनऊ, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी हो, फिर वहाँ से कानपुर गए, कानपुर से यहाँ, तो जितनी दूरी तुम चलते जाओगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस। ठीक है, इतनी कि अगर एक थोड़ी दूर भी गए तो वो दूरी में क्या हो जाएगा? उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज दैट मैं यहाँ से गया पहले लखनऊ, तो लखनऊ से मैं कानपुर गया, ठीक, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी कि यहाँ से लखनऊ की चीज जोड़ी जाएगी, फिर लखनऊ से कानपुर की जोड़ी जाएगी, ठीक, और फिर वापस आने की पूरी दूरी जोड़ी जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं, इसको सिर्फ इससे मतलब है कि कहाँ पर इस समय आप मौजूद हैं और कहाँ पर आपको, मतलब फाइनल पोजीशन कहाँ है और इनिशियल पोजीशन
लखनऊ से लौट आया, कितनी दूरी चला, कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लखनऊ में 80 और वहाँ से यहाँ, लेकिन मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितना होगा 0, क्योंकि मैं यहाँ से लखनऊ गया, फिर लखनऊ से कहाँ गया, लखनऊ से जब यहाँ से मैं जब लखनऊ गया तो यहाँ का मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है मेरी, शुरू कहाँ से हुआ और वापस फिर कहाँ गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, दोनों एक है ना, जब दोनों एक है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ठीक। एक एग्जांपल के द्वारा हम और समझेंगे, जैसे कि सपोज दैट कोई एक व्यक्ति, ठीक, ए, ये सबसे पहले यहाँ से कहाँ गया, बहराइच आ गया, बहराइच कितनी दूर है यहाँ से, मान के चलिए 36 किलोमीटर है, ठीक। अब ये बहराइच से फिर आगे चला गया नानपारा, कहाँ चला गया, जितनी भी दूर हो 20 किलोमीटर ऐसे लेकर चलिए, 20-25 कितना भी हो उससे दूर है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये व्यक्ति पहले बहराइच गया, फिर बहराइच से नानपारा गया, फिर नानपारा से फिर वापस बहराइच आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, हाँ, यहाँ से देखिए पहले बहराइच गया 36 किलोमीटर, फिर बहराइच से नानपारा गया, कितना हुआ 36, फिर नानपारा से क्या आया